ये कैसा आश्चर्य है? कितने दिनों से मैं शिवालय आ रहा हूं लेकिन कभी से नहीं देखा। आज ये शिवलिंग कैसे प्रतिष्ठित हो गया? हे शिव, मेरी पुकार सुनकर आए हैं प्रभु। तीनों लोक के स्वामी, मेरे इन प्राणों को प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। मेरे प्राण लेकर मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। शंकर, शिव, प्रभु, परमेश्वर। हे शंकर, मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। बेटा, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? प्रभु, शिव से करुणा की भीख मांग रहा हूं। पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाने से क्या होगा? पत्थर तुम्हारे दुख दूर करेगा? बेवकूफ, ये तो सिर्फ एक पत्थर है। ना तो इसकी आंखें हैं, ना कान हैं, और हृदय नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। महाराज, इतने वरिष्ठ होकर आप शिवजी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? गुस्सा मत हो बेटा, मैंने तो बस ऐसे ही उपहास करने के लिए कह दिया था। उपहास में कहा हो या द्वेष में कहा हो, मैं शिव पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। शिवजी ही मेरे सर्वस्व हैं, वही मेरे प्राण हैं, वही मेरे सब कुछ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इन आंसुओं का कारण क्या है? मेरे माता और पिता के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मुंह से भी वो लोग बात करने में असमर्थ हैं। जो सदा काम करते हुए यहाँ वहाँ घूमा करते थे जड़ वस्तु की तरह, वो अचल लेटे हुए हैं। किसी वैद्य को दिखाकर उनका इलाज नहीं करवाया क्या तुमने? हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए हैं, इसीलिए माता पिता की प्राणों की भीख मांगने महावैद्य प्रभु शिवजी की शरण में आया हूँ। अब तो बस वही उन्हें बचा सकते हैं। अब माता पिता के प्रति तुम्हारे स्नेह को देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। इस समय वो कहाँ हैं? घर पर हैं स्वामी जी। तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो क्या? आइए स्वामी जी, आइए। चलो चलो। मेरे माता पिता की अवस्था आप देख रहे हैं ना स्वामी। मैं इन दोनों को ठीक कर सकता हूँ। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। पर उसके लिए मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो काम करना पड़ेगा। बोलिए स्वामी जी। अपने माता पिता को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो उनके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। देखो, ज्यादा आवेश में मत आओ। हाँ, मैं तुम्हें जो कहूँगा वो करोगे ना? स्वामी जी, आपको जो भी चाहिए मुझे निसंकोच कह सकते हैं। पर तुम्हें पहले मुझे वचन देना होगा। मैं जिस देव की आराधना करता हूँ उसी शिव की सौगंध खाता हूँ। अवश्य करूँगा। तो फिर ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम अपने इस यौवन को मुझे दान दे सकते हो क्या? क्या ये तुम्हारे बस में है? लगता है नहीं दे पा रहे। बाप रे, और ऊपर से तुमने शिव की सौगंध भी ले ली है। छोड़ो, जाने दो। हम दोनों के बीच की ये बात कहीं दूर किसी कोने में बैठे शिव को कैसे पता चलेगी? ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अब रुकिए स्वामी जी, मैं यौवन देने के लिए तैयार हूँ। अच्छी तरह सोच लो। तुम अपने यौवन को देने को तैयार हो क्या? सोच लो। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है स्वामी जी? जिन माता पिता के माध्यम से ये शरीर पृथ्वी पर आया, उनके लिए समर्पण करना मेरे लिए पुण्य की बात है। जब मेरा यौवन ढलेगा तो वृद्धावस्था तो आएगी ही स्वामी। मैं उसी वृद्धावस्था को अभी से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ तुम्हारे स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी पत्नी को भी स्वीकार करना जरूरी है। ठीक है स्वामी जी। उमा, मेरे इस निर्णय से तुम्हें
कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं स्वामी, जिस तरह आप अपने माता पिता के लिए अपना स्वर्ग स्व त्यागने के लिए तत्पर हो गए हैं, आप जैसे पति को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। और आपके इस निर्णय में त्याग है, भक्ति है, इसमें सदा मेरा साथ आपके साथ रहेगा। मैंने अपने जीवन में कभी भी आपके देह पर या आपके सौंदर्य पर मोह नहीं रखा स्वामी। मैंने तो बस आपके निर्मल मन की आराधना की है। आपके धर्म और शुभ कार्यों में मैं भागी बनी रहूं, बस यही प्रार्थना की है। आप किसी भी रूप में हो, मुझे तो आप भगवान शिव का रूप ही लगेंगे। स्वामी, मैं अपने यौवन का दान किस तरह से कर सकता हूँ, बताइए। तुम इस कमंडल को अपने हाथ में लेकर शिव जी की 3 बार परिक्रमा करके ये कहना, इस जल के माध्यम से संपूर्ण यौवन का दान करता हूँ, ये कह के पानी मेरे हाथ पर डाल देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव नाम भजन से, शिव शिव के नमन से भय मिट जाते हैं इस जीवन के। कानों में सदा ही शिव नाम गूंजे, ध्वनि सदा गूंजे ओंकार की। शिव की भी है एक आराधना, अर्पण जीवन को मैं शिव को किया। स्वामी, स्वामी, अब तो आपको संतोष हो गया। हाँ, बहुत खुश हो गया। अब मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है।
बहुत अच्छा किया शंकर, बहुत अच्छा किया। तुमने जो सौगंध खाई थी उसके अनुसार अपना यौवन मुझे दान कर दिया। अब मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे माता पिता को ठीक करूंगा। हम्म? ओम। इस कमंडल में जो जल है उसे अपने माता पिता पर छिड़क देना, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ।